तो अभी हम ब्लड ग्रुपिंग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो अपने पास जैसे अगर एक्स टाइप ब्लड है तो वो हम दूसरे के बॉडी में डालेंगे, तो हमारे लिए तो एक्स हमारा है, लेकिन दूसरे की बॉडी में वो फॉरेन पार्टिकल है। और फॉरेन चीज़ क्या होती है? फॉरेन चीज़ होती है एंटीजन, ठीक है। तो अगर एक चीज़ एंटीजन है, एक्स टाइप एंटीजन है, और एक्स टाइप एंटीबॉडी ले आएंगे, तो ये दोनों रिएक्ट कर लेंगे, उससे अपना काम तमाम हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि वो रिएक्ट कर जाए उससे, ठीक है। तो इसका एंटीजन उसका एंटीबॉडी सेम नहीं होना चाहिए, तो एक तरह से हमारी मिस मैचिंग होनी चाहिए, ठीक है। हमारा हम क्या कहते हैं, ब्लड ग्रुपिंग कब कराते हैं? ब्लड ग्रुपिंग इज़ डन व्हेन मिस मैच हो जाए, ठीक है। मिस मैच हो जाए, ठीक है। तो अपना ब्लड ग्रुप ए का ए आएगा, बी का बी आएगा, ए बी के एंटीजन ए बी होंगे, और ओ पे कुछ भी नहीं होगा। एक्चुअली क्या रहता है, जैसे ये ब्लड है, ये ब्लड है, तो इसमें अगर कोई एंटीजन ऐसे रहता है, तो फिर अगर उस पर ए एंटीजन है तो वो ए ब्लड ग्रुप है, बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप है, दोनों है तो फिर ए बी है। अगर कुछ भी नहीं है तो फिर वो ओ है, ठीक है। यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए लिख देते हैं, यहाँ पे बी लिख देते हैं, यहाँ पे ए बी लिख देते हैं, यहाँ पे ओ लिख देते हैं, ठीक है। अभी देखो, ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, तो फिर इसके पास एंटीबॉडी दोनों होने चाहिए, क्योंकि अगर ओ में एक भी एंटीजन नहीं है, ओ में अगर एक भी एंटीजन नहीं है, तो फिर इस पर अगर कोई ब्लड डाल देता है, उसका एंटीजन आ जाएगा। सपोज़ ए ने ब्लड दिया तो ए एंटीजन आएगा, और वो तो इसको ख़त्म कर देगा। तो फिर इसके पास ए और बी दोनों के एंटीजन होने चाहिए ना। तो वही बात है, ए में बी एंटीजन आएगा, क्योंकि उसमें ए में अगर ए का एंटीजन डाल देंगे तो फिर ये रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए हमको बी का एंटीजन चाहिए। उसमें उल्टा होता है, ए के ब्लड ग्रुप में बी का एंटीबॉडी होता है, वैसे बी के ब्लड ग्रुप में ए का एंटीबॉडी होगा। ए बी में कुछ नहीं होगा, और ओ में दोनों एंटीबॉडी होंगे, ठीक है। ये हमारा होता है यूनिवर्सल रिसीवर ए बी, ये होता है यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। तो अभी हम मैचिंग करा लेंगे। हमको क्या चाहिए? मिसमैच चाहिए। तो ए किस में दे सकता है? ए अपना दे सकता है बी को और यूनिवर्सल रिसीवर को, ठीक है। बी अपना किसको दे सकता है? ए को, और अपना किसको दे सकता है? यूनिवर्सल रिसीवर को, ठीक है। ए बी क्या हो सकता है? ए बी के पास ए बी एंटीजन है ना, तो ये किसी को भी नहीं दे सकता है देखा जाए तो, इसके अलावा यूनिवर्सल रिसीवर को छोड़ के। और जो ओ है, ओ क्या बोल सकते हैं, ये बी को भी दे सकता है, क्योंकि उसके पास कोई एंटीजन नहीं है, तो ये नहीं खाएगा इसको, ये नहीं खाएगा, इसको भी दे सकता है, और ये इसको भी दे सकता है। तो वैसे ब्लड ग्रुपिंग होती है। उसके बाद आर एच फैक्टर अगर पॉजिटिव होता है तो उसको ग्रुप पॉजिटिव बोलते हैं, अगर आर एच नेगेटिव होता है तो उसको ग्रुप नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। अभी आर एच में एक चीज़ है, जैसे क्या बोलते हैं, एक जन आर एच पॉजिटिव है और एक मदर आर एच नेगेटिव है, ठीक है। ये आर एच पॉजिटिव नहीं हो, ये आर एच नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों रिसेसिव है। ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट मतलब आर एच पॉजिटिव, या फिर डी टी आर एच पॉजिटिव है। तो अगर इनका ब्लड मिलाएंगे तो आर नेगेटिव में क्या होता है, यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं होती, लेकिन जैसे ही आर पॉजिटिव ब्लड इसमें मिलता है तो फिर एक एंटीबॉडी बन जाती है, ठीक है। तो फिर सपोज़ ये दोनों क्या बोलते हैं, आर नेगेटिव वाली मदर और आर पॉजिटिव वाले फादर सेक्स करते हैं, तो फिर करेंगे क्या होएगा कि इनका बेबी अगर डी अगर ये पूरा डोमिनेंट है तो 100% चांस है कि बेबी आर एच पॉजिटिव आएगा। अगर आर एच पॉजिटिव का ये 100% डोमिनेंट है, अगर रिसेसिव है तो 0% चांस है आर एच नेगेटिव बेबी आएगा, लेकिन अगर ये है तो 50% चांस है कि क्या बोलते हैं, ये बेबी वो होगा। तो सपोज़ इस कंडीशन में या इस कंडीशन में अगर आर एच पॉजिटिव बेबी आ गया, ठीक है, तो डिलीवरी के टाइम पे अगर फीटस का, और इनके पास तो एंटीबॉडी बन गया है आर एच पॉजिटिव का, और इसके पास आर एच पॉजिटिव का एंटीजन है, आर एच एंटीजन है, इसके पास आर एच पॉजिटिव का एंटीबॉडी है।
तो डिलीवरी के टाइम पर अगर ब्लड मिक्स हो जाता है तो फिर वो रिएक्ट कर जाता है, रिएक्ट करने से बेबी को जॉन्डिस या फिर अनीमिया होता है और वो मर जाता है। इसको हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस।